सॉरी, मेरी पहली वीडियो कट हो गई थी बीच में, तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना इज़ नॉट अनहेल्दी और उनके पास सिवियर केसेस ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसी गलती मानी जाती है। अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से पूछें, कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं चाहता कि जब बहुत सिवियर स्टेज हो जाए तब उनके पास केसेस आए। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जब इनिशियल स्टेज पे अगर आपको डायग्नोसिस हो जाते हैं, इंटरवेंशन तभी होना चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान इतना सफ़र ना करे किसी चीज़ से, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो, चाहे वो क्लिनिकल इश्यूज़ हो, कैसा भी इशू हो, राइट। तो इमोशनल इश्यूज हो तो पहले ही अगर हम उसको डायग्नोस करके या पहले ही उसको समझकर अगर हम एड्रेस कर देंगे, इंटरवेंशंस कर देंगे नेसेसरी थेरेपीज़ की या नेसेसरी चीज़ों की, वो कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इस बात से बहुत खुश होता है कि भाई टाइम से हो गया है इंटरवेंशन, राइट। टाइमली इंटरवेंशंस हो गए हैं। तो प्लीज़ डू सीक प्रोफेशनल्स हेल्प अगर आपको लगता है कि एक दूसरे से बात कर नहीं सॉर्ट हो रही है चीज़ें। दिस इज़ वन। सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इज़ अ बेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो फैक्टर्स समझे कि कौन से फैक्टर्स की वजह से हम दोनों के बीच में ट्रस्ट कम है। फैक्टर्स को अगेन एड्रेस करना है, ये समझना है कि ये जो फैक्टर्स हैं इन पे काम किया जा सकता है, और एक एक दूसरे को, इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के एनिमी मत समझें। एक दूसरे की फैमिली समझकर एक दूसरे को हेल्प करें उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि उस रिलेशनशिप में और बढ़िया चीज़ें हों। जैसे अगर एक इंसान रिजिड है कि फॉर एक्स वाई जी सर्टन बिलीफ, कि मैं तो ये बिलीव करती हूँ या करता हूँ कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, या फिर बिजनेस ही सबसे अच्छा है, जॉब कुछ नहीं होती है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, बेस पे बात करेंगे कि अगर कोई बिजनेस में बिलीव करता है, तो अगर आप, एक पार्टनर करता है कि नहीं बिजनेस ही करना चाहिए, दूसरा पार्टनर करता है नहीं जॉब करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ मोर सिक्योर्ड, हर महीने कुछ ना कुछ आपकी सैलरी आती है और जॉब में सिक्योरिटी है रादर देन बिजनेस में रिस्क है। बट ये बैठ के बात करनी है। अब फैक्टर्स क्या हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के? ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तुम नहीं चला पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमने पहले भी लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं, और बेस को हम उठा रहे हैं पीछे जो रिलेशनशिप से कनेक्टेड था या फिर किसी एक्सवाइजी अलग ही मैटर से कनेक्टेड था, या हम उसके फैक्ट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बस एक ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं। एक बात को उठाया हमने और उस पर कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि पास्ट में ये हुआ तो तुम अभी भी यही करोगे। ये चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की जो प्रेजेंट बात है, हमें आज के प्रेजेंट कंडीशन के फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए हर प्रॉब्लम को देखना चाहिए। अगर वो पास्ट से आ रही कोई कंडीशन है या कोई बात है, तो पास्ट में क्या सर्कमस्टांसेस थे, फैक्ट्स थे, और आज क्या सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स हैं, उस इंसान में कितने बदलाव आए हैं, उस इंसान के साथ आज आप हैं जो उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कितने बदलाव ला सकते हैं, इन फैक्ट्स को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आप अपने रिलेशनशिप को खुद ही रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप हो आपका रिलेशनशिप भी वही रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्टेबल नहीं है माइंड से, आपको खुशी नहीं है रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप हैप्पी रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर आपको हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए तो कंट्रीब्यूशन की भी ज़रूरत है। और हाँ, ये बात सही है कि दो तरफा कंट्रीब्यूशन होती है, कभी रिलेशनशिप एक तरफा नहीं चलता है। तो अगर आपका पार्टनर रेडी है तो मैं कहूँगी कि ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो वाकई में अपने रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहते हैं एफिशिएंटली, और उनको और बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपनी ग्रोथ को प्रोग्रेसिव कर सकते हैं जब आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट इज़ अ फाउंडेशन जो फैक्टर्स इंक्लूड करता है काफ़ी, तो उन फैक्टर्स को डिस्कस करें। अगर आपको लगता है किसी एक फैक्टर में प्रॉब्लम है तो उसको क्या सोल्यूशन दे सकते हैं उस पर डिस्कस करें। जैसे मैंने कहा, अगर आपस में डिस्कस नहीं हो पा रहा है या रेजोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को। ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट होना, एक पर्टिकुलर बिहेवियर पे, फॉर एग्जांपल आज किसी एक्स बंदे ने बोला वाई को कि आप इससे बात नहीं करोगे, तो कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए ना। टाइम दो,
ठीक है, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस प्रॉमिस पे, कितना ज़्यादा टिका हुआ है। हो सकता है उसे 1 महीना लगे, हो सकता है उसे साल लगे, धीरे 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 वो कितना परसिस्टेंट है, कितना वो कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम कर रहा है, इसको भी एप्रिसिएशन दें। एप्रिशिएट करना ना भूलें एक दूसरे को, ताकि वो और मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा आई एम डूइंग इन अ सर्टेन वे एंड दिस चेंजेस कैन बी सीन ऑल्सो। तो जो चेंजेस आप लेके आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं अपने अंदर, अगर आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करता है तो कहीं ना कहीं वो और डबल पावर से आती हैं चीज़ें, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, इनकरेज हो रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत खुशी मिल रही है। दिस इज अ रिवॉर्ड सिस्टम, वर्बल रिवॉर्ड और यू कैन से पॉजिटिव री होती है। ये हमें बचपन से सिखाई गई है। ब्रेन ह्यूमन ट्रेंड ऐसा ही है कि पॉजिटिव री को बहुत बढ़िया से रेसिप्रोकेट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी कि अगर हम अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव री यूज़ करें और ट्रस्ट को अपना बेस बनाकर उस पर काम करें कि हमारे बीच में ट्रस्ट है। चाहे आंखें बंद करके वो बंदा कहीं भी हो तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकें, उसको थोड़ा सा स्पेस दें ताकि वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर कर उस चीज़ पे काम कर सके। सबके तरीके अलग होते हैं, सबका अपने सोचने का तरीका अलग है, सबका अपना सोचने का काम करने का तरीका अलग है। तो एक दूसरे पे अपने स्ट्रैटेजीज, अपने प्लान्स को हमें नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, कि नहीं ऐसे ही करो, ऐसे ही होना चाहिए। नेवर एवर डू दैट। Don't impose your own thoughts and your own strategies on others. This is a wrong way to deal in a relationship. रिलेशनशिप में एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे पे ट्रस्ट लेके आना, ताकि ओके यू सेड इट, यू विल डू इट, ओके आई ट्रस्ट यू। ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, जो मैं पहले ही कहूँगी, जो कंटिन्यूसली काम करते हुए भी एक तरफा रिलेशनशिप चल रहा है। नहीं, ये दोनों को ही रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये वीडियो उनके लिए है जो दोनों रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। तो ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रेंथन करें, एनालाइज करें कि कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रस्ट को थोड़ा सा वीक कर रहे हैं, उस पर बात करें एफिशिएंटली और कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं वो करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं और डीप डाउन डिटेल्स लेके आऊँगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ पे, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।